हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज जब कभी भी मूवी को स्पाइस अप करना होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको मूवी के बारे में ही बात करनी है। आप किरदारों के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो ध्यान है वो डायरेक्टर की तरफ और एक्टर्स की तरफ भी जरूर जाए। अब देखो, वो जो ए.आर. मुर्गदोस हैं, उन्होंने गजनी बनाई और फिर हिंदी में गजनी बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने सिकंदर में सलमान खान के साथ भी काम किया। तो जो कॉमन पॉइंट हो जाता है गजनी हिंदी वर्जन के अंदर और सिकंदर के हिंदी वर्जन तो हिंदी में ही है, खैर, हो जाता है ए.आर. मुर्गदोस। और इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला एक इंसान हो जाता है आमिर खान। तो आमिर खान वैसे भी आज की डेट के अंदर काफी ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। उनका मानना ये है कि शायद पब्लिक उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई है, तो उनकी एक अपने आप एक एक्टिविटी शुरू हो गई है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट हिज लव फॉर सिनेमा। और यहाँ पर जो ये जो आया सिकंदर मीट्स गजनी, मुझे लगता है ये काफी अच्छा था। ये शुरुआत में जो आपको लगा कि शायद टीजर इस तरीके के इसके फेंके गए हैं कि हु इज द रियल सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर वाला आमिर खान या फिर सिकंदर खुद। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से सिर्फ टीजर तक ही रह गया, बट व्हाट आई सॉ वाज इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और ये जो आर्टिस्ट हैं तीनों के तीनों, उन्होंने एक दूसरे के लिए जो इमेंस रिस्पेक्ट दिखाई। और जिस तरीके का इनका बिहेवियर था, बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत ज्यादा क्लियर था कि कहीं ना कहीं इन्होंने मजा भी किया काम करते टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से वो एटमॉस्फेयर रहा होगा। ये सिकंदर मूवी जेन्युइनली काफी ज्यादा तेज बनी है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनके और भी ज्यादा कमिटमेंट्स थे। रश्मिका मंदाना वाज टॉगलिंग बिटवीन कपल ऑफ मूवीज, दिस वन एंड पुष्पा टू। और उनकी कमिटमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। उन्होंने बोला सलमान खान ने कि हाउ शी यूज्ड टू मैनेज टू शिफ्ट्स। पुराने जमाने में तो दो तीन चल जाती थी, आज के जमाने में तो थोड़ा टाइट पाइट होता है मामला। और बहुत सारी बातें और हैं जो आप देखते हो। अगर मैं एक एक करके शुरू करूं तो आमिर खान ट्राई टू गिव ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स टू सलमान खान, और सलमान खान ट्राई टू गिव ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स बैक टू आमिर खान। तो देयर इज अ गुड कमांडरी देयर। इस साइड के अंदर ही प्लेड सेफ ए.आर. मुर्दुगोस व्हेन ही सेड दैट बोथ वर रियली ब्रिलियंट, वेदर इट इज एक्टिंग, डांसिंग और इमोशनल सीन में। दोनों बोला सलमान खान वाज मोर नेचुरल। थोड़ा वो सरप्राइज की तरह आया। मुझे लगा कि इस चीज के लिए शायद आमिर खान को बोला जाएगा, उनको बोला जाता है परफेक्शनिस्ट है। बट इमोशनल सीन्स के अंदर सलमान खान, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती, वो अभी भी उसी दिमाग में घुसे हुए हैं। बट अगर एक डायरेक्टर है यार मुर्तुगोस जैसा, जो कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है, अगर वो बोलता है कि भाई इनको तो ग्रिसलिन की भी जरूरत नहीं है, ये 2 मिनट के अंदर बात करते करते ही कैन बी इन टीयर्स, सो आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। एंड आमिर खान गॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीइंग पंक्चुअल ऑन द सेट्स, सो टू से। और उसके साथ फिर सलीम साहब भी आते हैं, वो भी अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर किसी भी मूवी के अंदर आपको ये लगता है कि अच्छा ये सीन हो गया, अब क्या होगा, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंड दैट्स हाउ वी डिस्क्राइब द मूवी। तो सलीम साहब का मानना ये था कि मुझे इस मूवी के अंदर ये फीलिंग आई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, विच कीप्स मी इंटरेस्टेड इन द मूवी। और 2 घंटे या 15 मिनट की मूवी का मतलब हो जाता है कि बहुत चीजें बहुत सारी फटाफट से हो रही हैं। और अगर हम एवरेज 3 मिनट लें एक गाने का, तो 4 गाने, 3 4 12, सिर्फ 12 मिनट, मतलब समझ लीजिए पूरे 2 घंटे का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं तो अगर कोई 2.5 घंटे चला जाता है पिक्चर देख के, तो वहाँ 5 5 6 6 गाने होते हैं। तो इसके अंदर कंटेंट की भी पूरी भरमाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको शॉर्ट मूवी लग रही है तो आपको ऐसा फील आएगा कि नहीं, इसके अंदर आपको देखने को कुछ खास नहीं मिला। जो चीज आपको अवॉइड करी जा सकती थी, जैसे जबरदस्ती के गाने या फिर एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी वाले सीन, उन्होंने खुद काट दिए। जबकि ओरिजिनल मूवी की जो लेंथ थी वो 2.5 घंटे की थी। तो अभी फिलहाल के लिए इसको काफी पॉजिटिव सा रिएक्शन मिल रहा है। देयर इज गुड कमेंट्री गोइंग ऑन, actors are backing each other, but at the same time slightly disappointed with the fan culture which India is developing. देखो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दो तब एक 11 जनों की बढ़िया टीम बनती है। तभी इंडियन टीम कहलाती है। धोनी की टीम या फिर सचिन तेंदुलकर की या युवराज सिंह की या फिर हार्दिक पांड्या की टीम नहीं कहलाते। दैट इज वन इंडियन टीम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबने अपनी अपनी टीमें बांट ली हैं। देयर इज नो हिंदी सिनेमा, देयर इज नो बॉलीवुड, सो टू से। बट व्हेन यू गो टू तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, दे विल सपोर्ट ईच अदर। वहां पर भी फाइट्स होती है फैन क्लब्स की, लेकिन इस तरीके की गंदगी नहीं होती है। तो रियल जो हीरोज हैं वो आपस में तो बहुत अच्छे से मिलते जुलते। इनफैक्ट मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी भी सुन रहा था, मोहनलाल साहब की। उन्होंने भी बोला कि मतलब आई गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमिताभ बच्चन, रजनीकांत हैज गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमिताभ बच्चन।
यहाँ पर भी अजय देवगन हैज गुड रिलेशन विद एस राजामौली। वो एक दूसरे की मूवीज के अंदर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि अजय देवगन रियली सपोर्टेड हिम विद द रिलीज ऑफ मक्खी, वो जब ईगा आई थी। तो ये जो फैंस हैं उनसे तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इस तरीके की इक्वेशंस देखते हैं, आपको ऐसा लगता है इट्स वन फैमिली एंड दे शुड बी सपोर्टेड। और जब हम इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर हम लार्जर जो पर्सपेक्टिव है, इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, उसको कहीं बैक, या मलयालम सिनेमा, उसको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हम इंडिविजुअल होके थोड़े से सेल्फिश जोन के अंदर चले जाते हैं, वो हमें मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है इसके ऊपर देना? और जो ये आपने सिकंदर मीट्स गजनी वाला अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसके अंदर सारी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हैं, मजेदार कॉन्वर्सेशन हैं, लाइट हार्टेड हैं, और पता नहीं बहुत हद तक तो ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट इवन स्क्रिप्टेड। Or as Salman described it, that there was a conversation between Salman Khan and Amir Khan that let's do something in and around Sikandar, because he can't do public appearance to a certain extent because of security concerns. So he said, okay, don't worry, I'm coming 1:30 tomorrow. We will shoot something. So इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो सब भी ऐसा लग रहा है कि बस इम्प्रॉम्प्टू जो समझ में आ रहा है उस तरीके से करी गई है, एंड पीपल आर बैकिंग ईच अदर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। ये जो प्यार मोहब्बत है बने रहना चाहिए, और ये जो प्यार मोहब्बत है ये फैंस समझें इस चीज को कि ये स्टार अगर एक साथ आएंगे तो कितना मजा आएगा देखने के लिए, रात दिन एक दूसरे का सर फाड़ने का। अब सोचिए कि अगर एक मूवी के अंदर हम जाट वर्सेस सिकंदर ना करें, या फिर लेट्स से ये एम्परम वर्सेस सिकंदर ना करें, और ये सारे स्टार्स एक साथ काम करें, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे तो यही विषय है कि एक दिन ये प्रॉपर तरीके से इंडियन सिनेमा बने। ये नॉर्थ साउथ हटाना पड़ेगा। अगर हम एक वन इंडिया, तो इंडस्ट्री सेपरेट नहीं हो सकती है टेक्निकली स्पीकिंग। लैंग्वेज मेरे ख्याल से बैरियर नहीं है। जो चीज बैरियर है और अभी भी रहेगी वो होता है रीजनल कॉन्टेक्स्ट। तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि केरला के अंदर क्या इश्यूज हैं, या फिर नॉर्थ बेल्ट के अंदर अपने इश्यूज हैं। वो जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल हो जाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो मूवीज में आपको दिखाना जरूरी है। आप ह्यूमन इमोशन से 99% ऑफ द फिल्म बना सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है वहां का इशू डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि पॉलिटिकल जोन के अंदर ज्यादातर चला जाता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। इफ यू हैव नॉट सीन दिस वन, दिस इज अ वेरी कैंडिड काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन, डू वॉच इट। और आपको एक नोना बच्चा भी दिखेगा इसके अंदर, जो कि है मूवी से। जो हैरानगी की बात होगी वो यही होगी कि आपको इस 17 मिनट्स के एपिसोड में के देखने के बाद आपको यही लगेगा कि यार मुझे ना बिहाइंड द सीन ऑफ सिकंदर जरूर देखना है। हाउ ए आर मुर्गदोस is commanding the entire situation and giving directions to Salman Khan, because ये सच है नोना बच्चा। तो वो किस तरीके से सारे सेट में डायरेक्टर की कमांड होती है, वो कैसे करते होंगे, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसको देखने में। तो आई विल फाइंड सम बिहाइंड द सीन वीडियोस एंड रियली वॉच आउट हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ ऑन द सेट्स। बाकी जल्दी मिलते हैं। बाय।